हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। आज अपन ईओआरओ की टैक्स सीरीज स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो, आज का अपना एक टॉपिक रहेगा राजस्थान के जो प्रजामंडल आंदोलन है उसके मैं आपसे कराऊंगा 50 क्वेश्चन। और 50 क्वेश्चन में से दोस्तों एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर फंसते हैं, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो प्रजामंडल आंदोलन के अपन जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सोल्व कर लेंगे, तो उससे बाहर तो कुछ जाएगा नहीं। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से, वो जो पिछले पेपर में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। तो चलिए अपन क्वेश्चनों को स्टार्ट कर देते हैं। आपको ये बताना है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके पास है, वो भी राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन है उससे संबंधित है। बताओ, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 मार्च 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अपन टैक्स सीरीज कर रहे हैं दोस्तों, अपन जितने हो सके उतने टेस्ट देंगे अब। और अगला क्वेश्चन आपके पास आया है, मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता यानी अध्यक्ष कौन था, उसका अध्यक्षता किसने की थी मेवाड़ प्रजामंडल की? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बलवंत सिंह मेहता ने इसकी अध्यक्षता की थी मेवाड़ प्रजामंडल की। ठीक है। अगला देखिए, चौथे नंबर के क्वेश्चन आपके पास आया है, आपको बताना है मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन है वो कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवंबर 1941 में जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसका जो प्रथम है वो अधिवेशन हुआ था, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके पास आया है, जोधपुर यानी कि मारवाड़ के नाम से जोधपुर को जानते हैं, उस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों जोधपुर यानी कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना अपनी हुई थी 1938 में। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, आपको बताना है जोधपुर में राजनीतिक आंदोलन की वास्तविक शुरुआत कब से मानी जाती है, यानी जोधपुर में आपसे पूछा है तो राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले 1928 में दोस्तों जोधपुर में राजनीतिक चेतना का आंदोलन हुआ था, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला देखिए, आपको बताना है जयपुर में राजनीतिक चेतना के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? तो आप सभी को पता है जयपुर से किसका संबंध है, तो जयनारायण व्यास जी का संबंध है। तो इसका नहीं, अर्जुन लाल सेठी का, जयनारायण व्यास नहीं, सॉरी, अर्जुन लाल सेठी। आपको ध्यान रखना है, बाणगंगा नदी वहां पे बहती है जयपुर में, तो ऐसे याद कर सकते हो। बाण यानी बाण कौन चलाते थे? तो अर्जुन चलाते थे। अर्जुन का संबंध कहाँ से? तो जयपुर से। बाणगंगा नदी कहाँ बहती है? जयपुर में बहती है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्जुन लाल सेठी। अगला देखिए, आपके पास अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है अर्जुन लाल सेठी ने जैन प्रचारक समिति की स्थापना कहाँ पे की थी? कोटा में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में या फिर जयपुर में? तो इसका दोस्तों जयपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 9 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आया है, आपको बताना है वेलूर जेल से मुक्त होने वाले अर्जुनलाल सेठी ने किस शहर को अपनी कर्म भूमि बनाया था? ठीक है, कर्म भूमि आपसे पूछे तो अजमेर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेलूर जेल में किसको बंद करके रखा गया था? तो अर्जुनलाल सेठी को बंद करके रखा गया था, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 10वें नंबर का क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों, आपको बताना है जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो अभी मैंने आपको बताया था भाई किसने की थी, तो कर्पूर चंद पाटने ने की थी। कल वाली क्लास मैंने ली थी, उसमें मैंने आपको बता दिया था टेलीग्राम पे। हितेश स्टडी ग्रुप अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। तो अर्जुन ये कर्पूर चंद पाटनी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना करने वाले। 11वें नंबर का क्वेश्चन आपके पास है, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जयपुर में हुआ था जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन। अगला देखिए, 12वें नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, आपसे पूछा है 1940 में जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो हीरालाल शास्त्री को दोस्तों बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1940 में बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना आपसे पूछिए कब की गई थी? तो ये दोस्तों की गई थी 1936 में, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। 14वें नंबर का क्वेश्चन आपके पास है, बीकानेर प्रजामंडल के मंत्री किसे चुना गया था? ठीक है, मंत्री की बात यहाँ पे हो जाती है दोस्तों, तो मंत्री का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? तो लक्ष्मण दास स्वामी को बीकानेर प्रजामंडल का मंत्री चुना गया था, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। 15वें नंबर का क्वेश्चन आपके पास आया है, बीकानेर राज्य जो प्रजा परिषद है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों बीकानेर प्रजा मंडल नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा है प्रजा परिषद। तो प्रजा परिषद की स्थापना आपसे पूछी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942 यानी कि 22 जुलाई। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, 22 जुलाई 1942 को बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी। अगला देखिए, आपसे पूछा है हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1934 में हुई थी, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों जो अपने नैनूराम शर्मा है और अपने अभिन्न हरि है, इन दोनों ने मिलकर की थी, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का क्वेश्चन आपके पास आया है,
कोटा प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका नैनूराम शर्मा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 19वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, भरतपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? देसराज था, देवती शरण शर्मा था, गोपीलाल यादव था, या किशनलाल जोशी था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, अपने जो गोपीलाल यादव थे इनको क्या बनाया गया था? तो भरतपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास आया है, भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदलकर भरतपुर प्रजा परिषद कब कर दिया गया था? भाई ये आपको बताना है। भरतपुर प्रजा परिषद है वो भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदलकर कर दिया गया था। तो आपको याद रखना है 1939 में किया गया था। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का क्वेश्चन आपके पास आया है, अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका 1937 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1937 में दोस्तों अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ए इज द करेक्ट आंसर। नहीं, 1938 में होगी दोस्तों। ठीक है, अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1937 में नहीं, 1938 है, सॉरी भाई, है ना। तो 1938 आपको याद करना है। 1938 में भाई अपनी अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। इससे और भी क्वेश्चन निकल के आते हैं, वो मैं आपको और कराऊंगा। मैंने 50 क्वेश्चन लिए आज के लिए। तो देखो आपको बताना है, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? त्रिलोक चंद माथुर ने की थी, भूपेंद्र सिंह ने की थी, कृष्णदत्त पालीवाल ने की थी, उपयुक्त सभी ने की थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिलोक चंद माथुर है, उन्होंने करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे एमसीक्यू टेस्ट करा रहा हूँ, यानी कि एक जैसे टॉपिक हो गया अपना प्रजामंडल आंदोलन, तो उसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपसे लिए हैं यहाँ पे, और थ्योरेटिकल टाइप में मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसे टेलीग्राम पे। ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर का क्वेश्चन आपके पास आया है, धौलपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना है वो किसने की थी? तो इसका सही आंसर दोस्तों अपना हो जाएगा, कृष्णदत्त पालीवाल ने धौलपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। अगला देखिए 24वें नंबर का, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों किसने की थी? आपसे पूछा गया है तो आप बताओगे गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आपके पास आया 25 नंबर का, आपको बताना है शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसकी प्रेरणा से की गई थी? अब यहाँ पे दोस्तों आपसे प्रेरणा पूछा है, तो माणिक्य लाल वर्मा आप बताओगे। माणिक्य लाल वर्मा की प्रेरणा से दोस्तों शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का क्वेश्चन आपके पास आया है, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा जो अपने कांति चंद चैथानी थे उन्होंने की थी। तो इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कांति चंद चौथानी ने की थी या चैथानी ने की थी। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, काफी जगह चौथानी मिलता है। तो ये आपको बताना है किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया, पिछली बार रीट में पूछा गया था। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1939 ईस्वी में दोस्तों किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन निकल के आता है कि बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो बांसवाड़ा की आपसे पूछे तो बताओगे भूपेंद्र नाथ ने बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का क्वेश्चन आपके पास आया है, मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन है वो कहाँ पे हुआ था? उदयपुर में, जोधपुर में, चित्तौड़ में, डूंगरपुर में? तो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन अपना दोस्तों उदयपुर में हुआ था। मारवाड़ मतलब होता है जोधपुर, और मेवाड़ मतलब क्या होता है? उदयपुर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, यानी मोस्टली इसका क्षेत्र है वो इससे लगता है, जैसे मारवाड़ का जोधपुर क्षेत्र ज्यादा लगता है, और मेवाड़ का लगता है कौन सा? उदयपुर क्षेत्र। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो अपना हुआ था जोधपुर जिले में। अगला आपको ये बताना है कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में किस महापुरुष का उदय हुआ था? तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके पास चार ऑप्शन है, जेवी कृपलानी है, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित है, या मोहनलाल सुखाड़िया जी हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 30वें नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मोहनलाल सुखाड़िया। इन्होंने दोस्तों 1962 में जो अपनी संभागीय व्यवस्था है उसको खत्म कर दिया था, यानी समाप्त कर दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, संभागीय व्यवस्था दोस्तों 1949 में किसके शासनकाल में? तो हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा, हीरालाल जी के द्वारा शुरू की गई थी, हीरालाल जी। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, संभागीय व्यवस्था 1949 में शुरू की गई थी। लेकिन सुखा किसने दिया था? तो मोहनलाल सुखाड़िया ने सुखा दिया था 1962 में, और हरिदेव जोशी हैं उन्होंने 1987 में पुनः लागू कर दी थी संभागीय व्यवस्था। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला देखिए आपके पास अगला क्वेश्चन आया 31वें नंबर का, आपको बताना है मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो किसने की थी? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना आपसे पूछिए तो जयनारायण व्यास, इसको सभी को याद होगा। खैर, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास आया है, मारवाड़ का राजनीतिक जो चेतना के जनक हैं वो कौन थे? जयनारायण व्यास थे, मोहनलाल सुखाड़िया थे, सुभाष चंद्र बोस थे, या उपयुक्त सभी थे? तो राजनीतिक चेतना के जनक अपने हो जाएंगे दोस्तों मारवाड़, यानी कि मारवाड़ की
प्रजामंडल की स्थापना करने वाले कौन थे? तो बिल्कुल जैनानी व्यास, जिसने बताया उसका बिल्कुल सही है। जैनानी व्यास मारवाड़ में राजनीतिक चेतना के जनक माने जाते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आपको बताना है, अर्जुनलाल सेठी नहीं है दोस्तों, ये सेठी है, ठीक है, सेठी, अर्जुनलाल सेठी आप सभी को पता है, जयपुर से संबंधित है ना। आपको बताना है कौन सी जेल में उनको भेजा गया था। तो आप अभी मैंने आपको बताया था भाई वेलूर जेल में, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई। वेलूर जेल में इनको अर्जुनलाल सेठी, इन्होंने जो अपना जयपुर प्रजामंडल है उसकी स्थापना की थी, यानी जयपुर प्रजामंडल में इनकी अहम भूमिका थी। और अर्जुनलाल सेठी का संबंध जयपुर से ही है, तो वेलूर जेल में आप सभी को मैंने करा दिया ये क्वेश्चन, वेलूर जेल में भी बंद थे ये। ठीक है, अगला बताइए, आपको ये बताना है अर्जुनलाल सेठी ने जैन प्रचारणी सभा की स्थापना कब की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, पिछली बार जो एग्जाम हुए थे कंपटीशन के उसमें पूछे गए थे ऐसे क्वेश्चन। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1905 ईस्वी में दोस्तों क्या है, किसकी स्थापना की गई थी? तो अर्जुनलाल सेठी के द्वारा जैन प्रचारणी समिति की स्थापना की गई थी, तो 1905 बिल्कुल सही हो जाएगा। 35वें नंबर का क्वेश्चन आपके पास आया दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आपको विचार कर कर तब बताना है कि दादीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर जन्मे थे और उसी दृढ़ता से उन्होंने मृत्यु को गले लगाया। उपयुक्त कथन आपको बताना है किसने और किसके बारे में कहा था। बिल्कुल सही आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो देखो, ये सुंदर लाल ने अर्जुनलाल सेठी के बारे में कहा था, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सुंदर लाल ने किसके बारे में कहा था? तो अर्जुनलाल सेठी के बारे में कहा था कि दादी जी जैसा त्याग और जो दृढ़ता लेकर जन्मे थे और उसी दृढ़ता से उन्हें मृत्यु को गले लगा लिया, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई इसका, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखिए, 36वें नंबर का आपको बताना है कि जो अपना जयपुर प्रजामंडल है उसका प्रथम अधिवेशन है वो कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1938 में अपना हुआ था जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता किसने की थी। काफी क्वेश्चन, देखो प्रजामंडल के जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आपको करा दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो जयपुर प्रजामंडल के दोस्तों इसकी जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जमनालाल बजाज जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया है जमनालाल बजाज का देहांत कब हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 1942 में जमनालाल बजाज जी का देहांत हो गया था। जयपुर प्रजामंडल के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज जी। अगला देखिए, आपको बताना है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो इसका दोस्तों जो मघाराम जी हो जाएंगे, ठीक है, मघाराम जी है, मेघाराम जी नहीं है, मघाराम, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मघाराम वैद्य जी ने दोस्तों किसकी स्थापना की थी? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया है बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना किसने की थी, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर दोस्तों रघुदयाल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद आपसे पूछा है, ना कि प्रजामंडल, ठीक है। बीकानेर प्रजामंडल आपसे पूछे तो मगाराम आप बताओगे, लेकिन आपसे पूछा गया है बीकानेर प्रजा परिषद तो आप बताओगे रघुदयाल जी। तो इसका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपके पास 41 नंबर का क्वेश्चन है, कोटा राज्य में जनजाति जागृति का जनक किसे माना जाता है। आपसे कोटा का पूछा गया है दोस्तों, कोटा का, तो बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा नैनूराम शर्मा, आप सभी ने पढ़ा होगा, ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 42वें नंबर का क्वेश्चन आपके पास आया है, कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी या फिर कब की गई थी। तो आप सभी को पता है भाई इसकी स्थापना कब की गई थी, 1939 में की गई थी कोटा प्रजामंडल की स्थापना। कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों, यानी कहाँ पे हुआ था। तो ये आपको बताना है 1900, जो नैनूराम शर्मा थे वो इसके अध्यक्ष थे, जो कोटा का अपना प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे अपने, तो नैनूराम शर्मा जी थे। और ये कहाँ पे कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो मांगरोल में हुआ था। ये मांगरोल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नैनूराम शर्मा कोटा प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास आया है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। भरतपुर प्रजामंडल का उपाध्यक्ष कौन था, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एक तो देसराज जी थे और एक अपने किशनलाल जोशी थे, यानी कि ये दोनों हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भरतपुर प्रजामंडल के उपाध्यक्ष कौन थे, तो देसराज और किशन लाल जोशी दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला देखिए, भरतपुर आपको बताना है प्रजामंडल का महामंत्री कौन था। महामंत्री आपसे पूछा गया है दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो किशन लाल जोशी, ठीक है, किशन लाल जोशी, यानी कि इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। किशन लाल जोशी भरतपुर प्रजामंडल के महामंत्री थे। अगला क्वेश्चन आपके पास आया है कि अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो अपने हरिनारायण, ठीक है, हरिनारायण है, ये आप थोड़ा ध्यान कर लेना, हरिनारायण शर्मा और रेवती शरण स्वामी है, इन दोनों ने मिलकर की थी। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अलवर प्रजामंडल की स्थापना हरिनारायण शर्मा और रेवती शरण
स्वामी ने की थी, तो इसका डी ऑप्शन सही है भाई। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना आपको बतानी है कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा। आपको बताना है धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1936 में अपनी धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 50वें नंबर का क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों। आपको बताना है सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों आपसे पूछी गई है 23 जनवरी 1939 को, 23 जून 1939 को, 23 सितंबर 1939 को, या 23 दिसंबर 1939 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 जनवरी 1939 को सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। दोस्तों आज के लिए अपने 50 क्वेश्चन थे, ये प्रजामंडल के क्वेश्चन थे। और ईओआरओ की जो तैयारी कर रहे हैं, ईओआरओ, तो उनके लिए दोस्तों मैं आपको रोज प्रैक्टिस सेट करा दूंगा टॉपिक वाइज, अपने राजस्थान जीके के भी और नगर पालिका के नियम है वो मैं आपको करा रहा हूँ।